छोटे बच्चों के लिए दूध आवश्यक होता है, उनके लिए दूध सुबह पियो, शाम को पियो। हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए भी दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध की महत्ता है और इसे पूरी तरह से एक कहते हैं ना फुल डाइट की तरह से अपने जीवन शैली में हम सबको समाहित करना ही चाहिए। लेकिन कई बार हम ऐसा करते नहीं हैं, कई बार अज्ञानता और कई बार हम इसे भूल भी जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सर, इन्हीं सबको ख्याल में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 जून को मनाना आरंभ कर दिया विश्व दुग्ध दिवस। सन 2001 में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और ये दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरे विश्व में एक साथ, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि फुल डाइट है 1 गिलास दूध प्रतिदिन हमें अपने भोजन में समाहित करना चाहिए। और कमाल की बात तो ये है कि विश्व दुग्ध दिवस जब मनाया जाता है तो हर वर्ष इसकी अलग अलग थीम रखी जाती है। अब जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 की थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, यानी कि डेयरी क्षेत्र में स्थिरता लाने की बहुत आवश्यकता है। ये इस वर्ष की थीम है। तो हमें उम्मीद है कि प्रातःकाल का समय नाश्ते में अगर आप चाय तो सब पीते हैं, मगर आपने अगर दूध पीने की आदत डाल ली तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं ना। और नहीं तो एंड ऑफ द डे शाम में वैसे भी कोरोना काल में डॉक्टर्स का भी, आयुर्वेद भी हमारा ये सलाह देता है कि आप दूध में हल्दी मिलाकर अगर आधी चम्मच 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भी होगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और फुल डाइट तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे अगर बात करें हम 1 जून की, तो आज हम मना रहे हैं विश्व माता पिता दिवस। थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि ये तो थोड़ा सा अनसुना सा लग रहा है, लेकिन ग्लोबल पेरेंट्स डे आज मनाया जा रहा है। दरअसल इस दिन को मनाने के पीछे एक खास मकसद है कि वैश्विक स्तर पर हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। उन्हें धन्यवाद तो हम कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, धन्यवाद कोई सवाल ही नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि धन्यवाद देकर हम उससे उऋण हो सकते हैं, बल्कि शायद धन्यवाद देने की हमें हिमाकत करनी भी नहीं चाहिए। वी कांट से थैंक यू टू आवर पेरेंट्स सिंपली, क्योंकि धन्यवाद करके शायद हम उनकी सेवाओं का या उनके स्नेह का वो जो मूल्य है उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। एनीवे, ये व्यक्तिगत सोच मेरी है, लेकिन फिर भी उनके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित कर सकते हैं। जिस तरह से माता पिता निस्वार्थ होकर बच्चों के लिए करते हैं ना, कमाल की बात है। कोई भी रिश्ता जीवन में ऐसा नहीं है, भले वो कितना अंतरंग क्यों ना हो। एकमात्र माता पिता ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई समझते हैं, आपकी भलाई सोचते हैं। उन्हें कुछ भी प्रतिफल में नहीं चाहिए। न जाने कौन सा जादू है माता पिता के चरणों में पैर छूने, जितना नीचे झुकता हूँ असल जीवन में उतना ही ऊपर उठता जाता हूँ। कहते हैं कि जिसने अपने माता पिता का हाथ सारे जीवन थामे रखा, फिर उसे किसी और के हाथ को थामने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईश्वर खुद उसका हाथ थाम कर उसकी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देते हैं। थकने के बावजूद कभी थककर सोते नहीं देखा, कभी रोते नहीं देखा। को धो देती है माँ, जब बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है। किस तरह से स्मरण करें अपने हम माता पिता का। ऊपर वाले से पहले ही सब लोग अपने माता पिता को ही जानते हैं और उन्हीं के साथ होने से सबसे मजबूत वो अपने को मानते हैं, क्योंकि हमको जिंदगी में किताबें वो नहीं सिखाती जो हमारी माँ हमें सिखा देती है। माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास भी होता है और ना होने का एहसास तो और भी ज्यादा होता है। जेब खाली होने पर भी कभी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। चलिए, ये जज्बातों की बातें हैं, ख्यालों की बातें हैं। विश्व माता पिता दिवस पर कुछ अपनी व्यक्तिगत भावनाएं आप सबके साथ साझा कर ली। उम्मीद है दिल की बात दिल तक पहुंची होगी। अपने माता पिता का स्मरण कीजिए। अगर वो आपके साथ हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। और यदि वो आपके साथ सशरीर नहीं है तो यकीन मानिए वो आपके भीतर हैं, आपकी धड़कन बनके, आपके लहू बनके। अपने पेरेंट्स को जिस तरह से आप स्मरण होकर कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, अवश्य कीजिएगा। बात आती है माता पिता की, तो एक झुर्रियों भरा, थोड़ा सा अशक्त सा एक व्यक्तित्व सामने आता है।
जिसने बचपन में हमें उंगली पकड़ाई थी, लेकिन अब शायद हमें आवश्यकता है उनकी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर उन्हें सहायता करने की। वृद्धावस्था में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिसकी आवश्यकता हमारे वृद्ध जन को पड़ती है। वो माता पिता हो सकते हैं, हमारे दादी दादा हो सकते हैं, चाची चाचा हो सकते हैं, बहुत सारे लोग परिवार में होते हैं। और उन सब में एक सबसे कॉमन चीज़ होती है कि चलने फिरने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि उनको घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द की समस्या क्या है? कारण, लक्षण, बचाव, निवारण कैसे हो सकता है? ये प्रश्न सबके दिमाग में घूमता है। लेकिन आज हम ऐसी ही एक भेंटवार्ता ले आए हैं। डॉक्टर गिरीश चंद्र पाठक से बातचीत कर रहे हैं संजय धर द्विवेदी इसी विषय पर। आइए सुनते हैं। श्रोताओ, अक्सर एक उम्र के बाद लोग जो शिकायत करते हैं उसमें घुटने का दर्द बहुत प्रमुख रहता है। कहते हैं कि आज चलते समय घुटना मेरा चिलक रहा है, मेरे घुटने में बराबर दर्द हो रहा है, उठने बैठने में कठिनाई हो रही है। तो ये घुटने का दर्द क्या है, क्यों आती है ये समस्या और इससे कैसे बच सकते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ जनपद चिकित्सालय से डॉक्टर गिरीश चंद्र पाठक जी को। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सभी सुधी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, और आपको भी नमस्कार और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपके पास हम तो एक विषय के रूप में अपने श्रोताओं के लिए आए हैं, लेकिन आपके पास तो बराबर लोग आते होंगे कि घुटने का दर्द से बहुत परेशान है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे विषय पे ये आज टॉक रखी है। और ये तो 50 साल के आसपास जी जब व्यक्ति पहुंचता है जी, तो प्रायः उसके घुटने में दर्द रहना शुरू हो जाता है जी, उसको चलने फिरने में। और ये प्रायः आप देखते हैं कि सुबह जब सोकर उठता है जी, तो पैर में दर्द, स्टिफनेस, थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे जो दोनों जॉइंट्स हैं जी, ये जो आपने घुटना नाम लिया है जी, इसको अंग्रेजी में नी जॉइंट्स कहते हैं। नी जॉइंट्स। और शरीर में ये जॉइंट्स जो हैं ये बहुत बड़े जॉइंट हैं, बहुत मजबूत जॉइंट हैं। जी, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े जॉइंट्स हैं जो घुटने के जो जॉइंट हैं या जिसको नी जॉइंट्स कहते हैं, जी, दोनों पैरों में होते हैं, ये सबसे बड़े जॉइंट हैं। और शरीर का अधिकांश जो भार है वो इन्हीं के ऊपर रहता है, इन्हीं से आदमी चलता है, इन्हीं से वो दौड़ता है, जॉगिंग करता है, जंप करता है, जीना से चढ़ता है, जीना से उतरता है। तो इस तरह से वो घुटने में दर्द के जो कारण है, प्रमुख कारण जो है वो बताऊंगा जी, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको आम बोलचाल में